इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य द्वितीयं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अदित्ये व्युन्दनमसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अदित्य व्युन्दनमसि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अदित्यै व्युन्दनमसि विष्णोस्तुपो शूर्णमृदसं त्वास्त्रीणामि श्वासस्थं देवेभ्यो भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा। हर्ष अ दहर्षइकार तय संयुक्त दीर्घइकार आदित्य वय संयुक्त हर्षउकार नद संयुक्त हर्षकार न हर्षकार म हर्षकार दंत हर्षइकार विन्दनमसि व हर्षइकार मूर्धन्य न संयुक्त दीर्घोकार विष्णु दंत त संयुक्त हर्षउकार प दीर्घोकार अग्र स्तूपो दंत य संयुक्त दीर्घिकार दीर्घ उकार ण हर्षकार मोर संयुक्त हर्षकार द हर्षकार दंत हर्षकार अनुस्वार शूनर मृदसं तव संयुक्त दीर्घाकार त्वा दंत त संयुक्त हर्षइकार ण दीर्घाकार म हर्षइकार स्त्रीणामि दंत व संयुक्त दीर्घाकार दंत हर्षकार दंत थ संयुक्त दीर्घाकार अनुस्वार श्वासस्थान द दीर्घकार व दीर्घकार भय संयुक्त दीर्घकार देवेभ्यो भ हर्षकार व हर्षकार प हर्षकार त हर्षकार य दीर्घकार भुवपतये दंत व संयुक्त दीर्घकार ह दीर्घकार स्वाहा भ हर्षकार व हर्षकार न हर्षकार प हर्षकार त हर्षकार य दीर्घकार भुवनपतये दंत व संयुक्त दीर्घकार ह दीर्घकार स्वाहा भ दीर्घकार त दीर्घकार न दीर्घकार अनुस्वार भूतानां प हर्षकार त हर्षकार य दीर्घकार पतये दंत व संयुक्त दीर्घकार ह दीर्घकार स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं आदित्य इत्यस्य ऋषि स एव यज्ञो देवता स्वराट जगति छंदः निषादः स्वरः एवं कृतो यज्ञ किंग हेतु को भवतीत्युपदिश्यते। इस प्रकार किया हुआ यज्ञ क्या सिद्ध करने वाला होता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। इसके पदार्थ हैं जिस प्रकार यह यज्ञ आदित्य पृथ्वी के व्युन्दनम विविध प्रकार के औषधि आदि पदार्थों का सींचने वाला असी होता है, इससे मैं उसका अनुष्ठान करता हूँ। और विष्णु इस यज्ञ की सिद्धि कराने हरा स्तुपः शिक्षारोप ऊर्ण मृदसम उलूखल असी है, इससे मैं त्वा उस अन्न के छिलके दूर करने वाले पत्थर और उलूखल को स्त्रीणामि पदार्थों से ढांपता हूँ तथा वेदी देवेभ्य विद्वान और दिव्य सुखों के हित कराने के लिए असी होती है, इससे उसको मैं श्वासस्थान ऐसी बनाता हूँ कि जिसमें होम किए हुए पदार्थ अच्छे प्रकार स्थिर हो और जिससे संसार का पति भुवन अर्थात लोक लोकांतरों का पति संसारी पदार्थों का स्वामी और परमेश्वर प्रसन्न होता है तथा भौतिक अग्नि सुखों का सिद्ध कराने वाला होता है। इस कारण भूपतये स्वाहा भुवन पतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा उक्त परमेश्वर की प्रसन्नता और आज्ञा पालन के लिए उस वेदी के गुणों से जो कि सत्य भाषण अर्थात अपने पदार्थों को मेरे हैं यह कहना व श्रेष्ठ वाक्य आदि उत्तम वाणी युक्त वेद है,
उसके मंत्रों के साथ स्वाहा शब्द का अनेक प्रकार उच्चारण करके यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों का विधान किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भी वेदी को रचता हूँ। भावार्थ, परमेश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको वेदी आदि यज्ञ के साधनों का संपादन करके सब प्राणियों के सुख तथा परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अच्छी प्रकार क्रिया युक्त यज्ञ करना और सदा सत्य ही बोलना चाहिए। क्या आदेश दिया गया? पहला इसमें आदेश है कि हमें यज्ञ करने के लिए वेदी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? वेदी बनाना चाहिए। देखिए ये यज्ञशाला है और इसमें जो हवन जिसमें हम करते हैं इसको क्या कहते हैं? यज्ञ वेदी। क्या कहते हैं? यज्ञ वेदी। जिसको हम यज्ञ कुंड कहते हैं उसका नाम क्या है? यज्ञ वेदी। तो ये बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? तो इसके माध्यम से हम यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। यज्ञ करेंगे और यज्ञ से सभी प्राणियों को सुख प्राप्त होगा। हमको, हमारे जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं और मनुष्य के अलावा भी जो प्राणी हैं सबको सुख मिलेगा। शुद्ध वायु कोई भी ग्रहण कर सकता है और जो भी ग्रहण करेगा उसे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। फिर कहते हैं कि इससे परमेश्वर को भी प्रसन्नता होगी कि हमको आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया, इतना सुंदर मस्तिष्क दिया, इतना सुंदर आंख दिया, इतना सुंदर हाथ दिया, इतना सुंदर पैर दिया, तो हम जब अच्छा काम करके सुखी रहेंगे तो परमात्मा को भी इससे प्रसन्नता होगी कि मेरे द्वारा बनाया हुआ यह मनुष्य अच्छा काम कर रहा है। तो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए भी हमें ये यज्ञ करना चाहिए। फिर कहा कि अच्छी प्रकार क्रिया युक्त यज्ञ करना हमें तो चाहिए और सदा सत्य बोलना सदा, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य ही बोलना चाहिए। क्योंकि सत्य बोलने से क्या होता है कि हमारी समाज में प्रतिष्ठा होती है। सत्य बोलने वालों का क्या होता है जी? समाज में प्रतिष्ठा होती है और सत्य बोलने से समाज के लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखता है, हमें हमारा आदर करता है, सम्मान करता है। तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य बोलना बहुत आवश्यक है। यम और नियम जो है ना, तो उसमें अहिंसा, यम जो 5 है उसमें पहला अहिंसा और दूसरा क्या है? सत्य। तो सत्य को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी हम समाधि को प्राप्त कर सकेंगे। बिना सत्य का हम समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए सत्य को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी हमें अपने जीवन में इसे धारण करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। और जैसे मैं न्याय से सब विश्व का पालन करता हूँ, परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का पालन न्याय पूर्वक मैं जैसे कर रहा हूँ, वैसे तुम लोगों को भी पक्षपात छोड़कर, ऐसा नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे क्या कहते हैं परिवार के लोग हैं, तो इनको ज़्यादा महत्व दो और बाद बाकी को किसी को महत्व न दो। ऐसा पक्षपात हमें नहीं करना चाहिए। वह खराब काम भी करता है तो भी कहे ठीक है, ये पक्षपात है। तो हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे विश्व का पालन मैं पक्षपात रहित न्याय से करता हूँ, वैसे आप लोगों को भी पक्षपात छोड़कर सब प्राणियों के पालन से, जितने भी संसार में प्राणी हैं सबका पालन करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी को भी मारना नहीं चाहिए। सब प्राणियों के पालन से सुख संपादन करना चाहिए। सभी का ध्यान जब हम रखेंगे, सबके साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करेंगे, सत्य का अपने जीवन में आचरण करेंगे और नित्य नियमित रूप से देव यज्ञ करेंगे, तो क्या होगा? मैं भी सुखी रहूंगा और
समाज संसार भी सुखी रहेगा। तो इस सुख को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा नित्य यज्ञ करना चाहिए, सुंदर वेदी बनाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम